बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुल्करनैन हैदर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मोदी सरकार की जानिब से मकबूजा कश्मीर और भारतीय मुसलमानों के बाद अब भारतीय किसानों को अपना शिकार बना लिया है, जुल्म की इंतहा कर दी है और माशी कत्ले आम के खिलाफ सिख बरादरी के नारों से पूरी मगरबी दुनिया भी गूंज उठी है। हर तरफ एहतजाज चल रहा है, न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में। आपको याद होगा कि न्यूयॉर्क में भी सिख बरादरी की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया था भारतीय कौंसल खाने के बाहर। अब लंदन में एहतजाज हुआ है और हज़ारों की तादाद में सिख बरादरी ने उसमें शिरकत की है और मोदी सरकार के खिलाफ शदीद नारेबाजी की है। नाज़रीन, वॉइस ऑफ फ्रीडम के प्रेसिडेंट डॉक्टर अमरजीत सिंह ने भी पाकिस्तान से इस हवाले से मदद की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान हमारा मक्का और मदीना है, तो उस नाते पाकिस्तान को भी हमारी मदद करनी चाहिए। और उन्हें हवाला दिया कि पाकिस्तान और खालिस्तान ये दोनों हमसाए हैं, तो हमसाए होने के नाते इस मौके पर हमारी मदद करनी चाहिए, क्योंकि सिख बरादरी हमेशा जब भी कश्मीर में जुल्म सितम हुआ है तो उन्होंने आवाज़ उठाई है। इसमें कोई शक वाली बात भी नहीं है। हमेशा सिख बरादरी ने मुसलमानों पर अगर कोई जुल्म सितम हुआ है, ख़ासतौर पर भारत में, तो उन्होंने आवाज़ भी उठाई है। नाज़रीन, डॉक्टर अमरजीत सिंह साहब ने क्या कहा था, थोड़ा सा उनका वो जो पैगाम है वो सुनते हैं और उस पर फिर मजीद आगे बात करेंगे। ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਓ ਸਾਡੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਨਿਤਰੋ। ਜਿਸ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦਿਓ। ਇਹ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਠੀਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਮਸਾਏ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਮਾਇਤ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਦੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। नाज़रीन, वो अपने वीडियो पैगाम भी सुना। भारत का मकरूह चेहरा इस वक्त पूरी दुनिया में बेनकाब हो चुका है और सिख बरादरी ने उन्हें मुकम्मल तौर पे बेनकाब करके रख दिया है। इस वक्त लाखों की तादाद में किसान जो हैं वो नई दिल्ली के अंदर और बाहर मौजूद हैं। जो सरहदें हैं नई दिल्ली को मिलने वाली, वो तमाम की तमाम इस वक्त सील हो चुकी हैं। वज़ीर आला नई दिल्ली जो है गुजरवाल साहब, उन्होंने भी हिमायत का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि किसानों के जो मुतालबात हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। उन्होंने भी नए ज़री कवानीन को काले कवानीन करार दिया है। एहतजाज में मुकम्मल तौर पे शिद्दत आ चुकी है और 8 दिसंबर को मुकम्मल भारत को बंद करने का ऐलान कर रखा है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि पार्लियामेंट हाउस, भारतीय यानी कि पार्लियामेंट हाउस का घेराव भी किया जाएगा। इस वक्त भारत के अंदर जो सूरत हाल है वो इंतहाई मखदूश हो चुकी है। हमारे पास जो इतलात मसूल हो रही हैं उसके मुताबिक भारत ने पहले जो पुलिस है या दीगर जो उनकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके साथ साथ फौज को भी कह दिया है कि वो कल यानी 8 दिसंबर को नई दिल्ली में कंट्रोल संभालें और जो मुजाहिरीन हैं इनको आगे बढ़ने से रोका जाए, यानी पार्लियामेंट का घेराव होने से बिल्कुल रोका जाए। किसी किस्म की हड़ताल जो है वो इनकी कामयाब नहीं होनी चाहिए। मगर सिख बरादरी की जानिब से भी वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि वो हर सूरत हड़ताल भी करेंगे, घेराव भी करेंगे और अपना एहतजाज जारी रखेंगे। आपको पता है कि 5 अदवार हो चुके हैं मुज़ाकरात के हुकूमत के साथ, मगर किसानों के मुज़ाकरात मुकम्मल तौर पे नाकाम हुए हैं। एक 1 पॉइंट एजेंडा है और यही मुतालबा है कि तमाम ये काले कवानीन जो बनाए हैं इनको मुकम्मल तौर पे ख़त्म किया जाए, उसके बाद बात को आगे बढ़ाया जाएगा। अदरवाइज़ हमारा जो एहतजाज का सिलसिला है वो जारी रहेगा। 10 दिसंबर को इतलात है कि न्यूयॉर्क में दोबारा भी एक बहुत बड़ा एहतजाज होने जा रहा है। इसी तरह यूरोप के अंदर भी एहतजाजी सिलसिले हैं वो जारी हैं सिख बरादरी की जानिब से। और अब दुनिया जो है वो भी सिख बरादरी की मदद के लिए आगे आने लगी है। आपको याद हो गया कि कैनेडियन वज़ीर आज़म की जानिब से भी इन मुजाहिरों की भरपूर हिमायत का ऐलान किया, जिसके बाद भारत तिलमिला उठा है, शदीद गुस्से में आया है और उन्होंने कैनेडियन हाई कमिश्नर को
दफ्तर खारजा तलब किया और वहाँ पर शदीद एहतजाज किया कि ये भारत का अंदरूनी मामला है, कनाडा इसमें किस तरीके से मदाखलत कर सकता है, मगर कनाडा का वाज़ेह दो टोक पैगाम है। इसी तरह बरतानिया की जानिब से भी 36 जो उनके अरकान पार्लियामेंट हैं उनकी जानिब से भी ख़त लिखा जा चुका है और अब यूएनओ की सतह पर भी एहतजाज किया जा रहा है, क्योंकि न्यूयॉर्क में जिस जगह भारतीय कौंसल खाना है वहाँ से कुछ ही फासले पर यूएनओ का भी ऑफिस है, तो ये एहतजाज का सिलसिला वहाँ तक जाएगा और पूरी दुनिया से अपील की जा रही है कि भारत में अक़लियतों ख़ास तौर पे मुसलमान और सिख बरादरी को जुल्म व तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि भारतीय मीडिया ने एक और वावेला शुरू कर दिया है कि ये जितने भी एहतजाज करने वाले लोग हैं ये खालिस्तानी हैं, यानी ये खालिस्तान तहरीक से ताल्लुक़ रखते हैं। और भारतीय मीडिया में ये भी खबरें चलवाई गई कि इन्होंने सिख बरादरी की जानिब से ये भी अपील की गई है कि जो भारतीय फ़ौज के अंदर सिख फ़ौजी हैं वो फौरी तौर पे इस एहतजाज में शामिल हो जाएं और खालिस्तान तहरीक में शामिल हो जाएं, यानी वो डाइवर्ट करना चाह रहे हैं तमाम सूरत हाल को कि बजाय इसके कि इन काले कवानीन पे बात की जाए, मगर वो डाइवर्ट कर रहे हैं सारी सूरत हाल के जनाब इसको हम खालिस्तान तहरीक से जोड़ दें और उससे जो है जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी, शिद्दत कम हो जाएगी। मगर नाज़रीन ये आपको बता दूं कि जो सिख बरादरी के रहनुमा हैं उनसे हमारी बात भी हुई है, वो बिल्कुल किसी भी मुतालबे से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा है कि जब तक कवानीन ख़त्म नहीं होते हम अपना मुतालबा जारी रखेंगे। और इस वक्त पंजाब पूरा लपेट में आ चुका है, हरियाणा है, दीगर जो रियासतें हैं जिनमें छत्तीसगढ़ भी शामिल हैं, वहाँ के किसान भी पहुँच चुके हैं, क्योंकि मोदी जो है वो भारत को सिर्फ हिंदुओं का मुल्क बनाना चाहता है। हिंदू वो जो हाई क्लास के लोग हैं, जो लोअर क्लास के लोग हैं उनको तो ये वैसे भी लिफ्ट नहीं कराते, ना ही किसी मामले में उनकी गिनती आती है, तो वो सिर्फ एलीट क्लास का हिंदुस्तान जो है वो हिंदुओं का बनाना चाहते हैं। मगर इस वक्त सिख बरादरी की जानिब से शदीद जो एहतजाज का सिलसिला है वो जारी है। इसके साथ साथ ये बता चलूँ कि एक बड़ा बयान जो दिया भारतीय क्रिकेटर हैं युवराज सिंह, उनके वालिद साहब ने बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि जब उनको इतला मिली कि इन्होंने फ़ौज लाने का फ़ैसला किया है तो उन्होंने कहा जी आप फ़ौज बुलाएं, आप टैंक लाएं, आप गोला बारूद लाएं, चाहे कुछ भी कर लें, ये एहतजाज किसी भी सूरत ख़त्म नहीं होगा। और उन्होंने कहा है कि आपको पता लग जाएगा कि पंजाब के लोग किस मिट्टी के बने हुए हैं। दुश्मनी का जो किस्सा आज जोड़ दिया है उसे हम पुश्तों तक निभाएंगे। मुजाहिरीन का ये भी कहना था कि मोदी हुकूमत किसानों के माशी कत्लेआम में मुलविस है। नए कवानीन में निजी खरीदारों को किसानों से पैदावार खरीद कर जखीरा करने की इजाज़त दी गई है और किसानों से मुतल्लिक नए कवानीन में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कवानीन भी वज़ा किए गए हैं। ये नाजरीन ये जो एहतजाज का सिलसिला है वो जारी है और हम आपको इंशाअल्लाह रोज़ाना की बुनियाद पे जो जो अपडेट आती जाएगी उससे आगाह करते रहेंगे। इस वक्त बहरहाल जो भारत की पोजीशन है ख़ास तौर पे नई दिल्ली की, तो वो इंतहाई ख़राब हो चुकी है। रात के वक्त अंधेरा छाया जाता है, तमाम जो हाईवेज हैं वो मुकम्मल तौर पे बंद हैं, रेलवे के रास्ते वो भी बंद हो चुके हैं। इस वक्त जो अभी तक की इतलात है कि 96,000 सिर्फ ट्रैक्टर्स हैं जो किसान अपने लेकर आए हुए हैं, तो आप अंदाज़ा लगाएं उस हिसाब से कि कितने लोग हैं। मिलियन का दावा किया जा रहा है, फिर भी अगर हम मोहतात अंदाजे के मुताबिक बताएं तो 5 लाख के करीब लोग जो हैं इस वक्त उन्होंने नई दिल्ली को घेर रखा है। नाज़रीन इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।